हेलो प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से पुनः स्वागत करता हूं। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में निश्चित तौर पर आ चुके हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। ये लिखा है एक गिलास है, ध्यान रखना है, एक गिलास जो कि आधा दूध से भरा हुआ है। एक गिलास है प्यारे बच्चों जो कि आधा दूध से भरा हुआ है। गिलास जो है वो आधा दूध से भरा है और उसका वजन कितना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इसका वजन है 600 ग्राम। इसका जो वेट है वो कितना है, 600 ग्राम है। इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान रखना। आपको यहाँ स्क्रीन पर निश्चित तौर पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पर पूरे क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और आप एक बार वीडियो को पॉज जरूर किया करें और करने की कोशिश किया करें। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उनको प्यारे बच्चों देख करके आइए। ध्यान रखना, चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए ताकि वो आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सकें, ध्यान रखना है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन का ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, समय ना गवाते हुए देखते हैं। गिलास जो है वो आधा दूध से भरा है तो उसका वजन कितना है प्यारे बच्चों, 600 ग्राम है। कितना है यहाँ पे, 600 ग्राम। ध्यान रखना इन चीज़ों का। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा गया है जबकि खाली गिलास का वजन 200 ग्राम है। यानी अगर खाली गिलास कर दें, खाली गिलास का वजन कितना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, खाली गिलास का वजन है 200 ग्राम। इस चीज़ को ध्यान रखना, आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब उसने पूछा है कि यदि गिलास जो है, यदि गिलास 4/5 भरा हो, यदि गिलास 4/5 भरा हो, यदि गिलास 4/5 भरा हो तो आपको उसका वजन बताना है कि वजन कितना होगा। अब बहुत अच्छे से समझना, पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख भी दिया और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा निश्चित तौर पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। आधा जब गिलास भरा हुआ है तो उसका वजन 600 ग्राम है। खाली गिलास का वेट कितना है पहले बच्चों ये बताइए आप। तो खाली गिलास का वजन है कितना, 200 ग्राम। अब यहाँ पर आधा दूध जब भरा है तो उसका वजन कितना है, 600 ग्राम। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि गिलास जो है, ये गिलास है, निश्चित तौर पर आधा यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक दूध से भरा हुआ है। तो ध्यान रखना, जब इसका वेट करोगे तो इसमें किसका आएगा, गिलास का वेट आएगा और प्लस में दूध का वेट आएगा। यानी गिलास प्लस दूध का वेट कितना है प्यारे बच्चों, 600 ग्राम है। ध्यान रखना, आधा भरा हुआ है तो गिलास और वेट का वजन कितना है, 600 ग्राम। और गिलास, खाली गिलास का वजन कितना है, 200 ग्राम। आप ये बताइए, अगर हम गिलास का वजन 200 ग्राम यहां रख दें तो क्या यहां से दूध का वजन आ सकता है क्या। तो यहां से 600 लिख दिया, तो क्या यहां से दूध का जो वजन होगा प्यारे बच्चों वो क्या 400 ग्राम होगा क्या। लेकिन कितना दूध, याद रखना कितना दूध, आधा गिलास दूध है, आधा गिलास दूध है। तो आधा गिलास दूध का वजन बेटा 400 ग्राम है। तो ध्यान रखना, अगर हम गिलास फुल भर दें तो उसमें दूध कितना बन जाएगा, यानी पूरे भरे हुए गिलास में दूध कितना आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 800 ग्राम आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ तक चीज़ें मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि गिलास का और दूध का वजन 600 ग्राम है, 200 ग्राम का गिलास है, तो अगर 200 ग्राम हम इसमें से घटा देंगे तो दूध का वजन हमारे पास आ जाएगा 400 ग्राम। लेकिन कितना दूध, तो यहां पर कितना दूध है प्यारे बच्चों, आधा गिलास। तो आधे गिलास का, ये आधे गिलास दूध का वेट है, आधे गिलास दूध का वेट कितना है प्यारे बच्चों, 400 ग्राम। तो जब पूरा भरा होगा, ये जब पूरा गिलास भरा होगा तब इसका वेट कितना होगा प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर कितना होगा, 800 ग्राम होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब आप ये बताइए, ध्यान रखना है, गिलास 4/5 भरा हो तो वजन कितना होगा। तो ध्यान रखना, जब 4/5 भरा होगा तो हमें पता है कि इसमें गिलास का भी वजन होगा और 4/5 भाग दूध का वजन होगा, भाग दूध का वजन होगा। तो आप ये बताइए कि गिलास का वजन तो फिक्स है 200 ग्राम है, प्लस में 4/5 भाग दूध। तो आप ये बताइए कि 4/5 भाग जो दूध होगा, क्या 800 ग्राम का 4/5 निकाल देंगे, क्योंकि ये पूरे भाग का है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 4/5 और गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 800, तो 5 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 16 बार, और 16 चौके कितना हो जाएगा 64, यानी 640, प्लस में कितना आ जाएगा 200, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 640 + 200,
आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 840 ग्राम। ये आपका आंसर आ चुका है। निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। कितना समझ में आया है ये मुझे जरूर हमें बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है वो महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। आपको निश्चित तरीके से चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर मिटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि √5 प्लस में √5 प्लस में √3 अपॉन में √5 और माइनस में √3 को सरल करो। प्यारे बच्चों इसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, को सरल करना है। हमने आपको क्या बताया था, अगर नीचे संख्याएं रूट में पाई जा रही हैं तो निश्चित तौर पर उसका क्या किया जाएगा, रैशनलाइजेशन किया जाएगा, यानी परमीकरण किया जाएगा। और परमीकरण की हम आपको वीडियो नंबर 6 में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हम आपको दे चुके हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी है, आप वहां जाकर के परमीकरण वाले की आप लिंक को आप वहां से यूज करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के आपको हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट बना के हमने रखी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ध्यान रखना इसको सरल करना है तो रैशनलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर का नंबर ऊपर जहां का तहां लिख दें, नीचे जो नंबर लिखा है इनके चिन्ह बदल करके √5 माइनस में √3, और यहाँ पर क्या बताया था हमने आपको, यहाँ चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो √5 प्लस में √3 और अपोन में हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, हम आपको ये हमेशा बताते आए हैं, यहाँ पर लिख दो √5 और प्लस में √3, या फिर मैंने आपको बताया था सीधा इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया करो, सीधा इन दोनों का क्या लिख दिया करो, डिफरेंस। तो आप इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और अपोन में कितना मैंने आपको सीधा बताया था, इनका डिफरेंस लिख दिया करो, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है तो प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर ये हो गया, प्लस में 2ab, तो प्यारे बच्चों 2 √15 और बटे में कितना आ जाएगा 2। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में 2 √15 और अपोन में कितना लिखा हुआ 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो दोनों टर्म डिवाइड होंगे, तो ये भी डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस √15। ये आपका आंसर निश्चित तौर पर आ चुका है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मुझे निश्चित तौर पर कमेंट के द्वारा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, हम इसको मिटा देते हैं। आपको प्रश्न निश्चित तौर पर आपको आपकी स्क्रीन के ध्यान रखना है, बाईं ओर आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको वो क्वेश्चन निश्चित तौर पर देख लेना है, वहाँ से आपको चीज़ों को समझ लेना है। चलिए आगे देखते हैं, उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा हमारे का आंसर आ चुका है, कौन सा किस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखें, यदि x की जो वैल्यू है, यदि ध्यान रखना x = में क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, 7 माइनस में 4 √3 हो, ये x की वैल्यू है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x + 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हम आपसे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे x और 1/x दोनों को प्लस करना है, तो आप ये बताइए, अगर आपके पास x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या ये होगी कि आपके पास 1/7 माइनस 4 √3 ये होगी क्या प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अब नीचे रूट है तो रैशनलाइजेशन के मैंने आपको क्या बताया था, सेम जो नंबर लिखा है उसे चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दो, तो 7 प्लस में 4 √3 लिख दिया मैंने, अपॉन में मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, ध्यान रखना, लेकिन रूट में करने के बाद डिफरेंस लिखना है। तो आप ये बताइए बहुत अच्छे तरीके से कि 7 किसका रूट होता है, तो आप कहेंगे सर 49 का। अच्छा 4 √3 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर 48 का।
इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है प्यारे बच्चों 1, और 1 के नीचे कोई वैल्यू है क्या? आप कहेंगे सर नहीं है, 1 लिखो या ना लिखो। तो यानी 1/x की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास ये आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? 7 प्लस में 4√3। और आप ये बताइए x की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 4√3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस में 4√3, और यहाँ पर क्या है? 7 प्लस में 4√3। आप ये बताइए 4√3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 7 कितना हो जाएगा आंसर आपका? 14। ये आंसर आ जाएगा। निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में आ गया होगा, निश्चित तौर पर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आपको कमेंट करके मुझे निश्चित तौर पर आपको अवगत कराना है कि सर मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। आया है तो कितना आया है ये भी मुझे आपको निश्चित तौर पे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आपको जो भी नोट करना है, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, जो भी आपको लेना है आप लेते रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है हम वो देखते हैं, वो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रेलवे 2013 में पूछा गया था। ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, आपको पास क्या है? ध्यान रखना, ये लिखा प्यारे बच्चों, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में। ध्यान रखना, एक खंबा है, इसका 1/3 भाग 1/3 कहाँ पर है? कीचड़ में घसा हुआ है। कहाँ पर है? कीचड़ में है प्यारे बच्चों। ध्यान रखना है 1/3 कहाँ भाग है? 1/3 भाग 1/3। ध्यान रखना भाग 1/3 प्यारे बच्चों कीचड़ में है। फिर हमने देखा उसने फिर क्या कहा हुआ है? तथा 1/4 जल में है। 1/4 कहाँ पर है? 1/4 भाग कहाँ पर है प्यारे बच्चों? जल में है। 1/4 भाग कहाँ पर है प्यारे बच्चों? जल में है। फिर उसने कहा और 5 मीटर ऊपर है। ध्यान रखना, और 5 मीटर ऊपर है। 5 मीटर कहाँ पर है? ऊपर है। अब आपको क्या बताना है? खंबे की कुल ऊंचाई बतानी है या खंबे की कुल लंबाई बतानी है कि खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। खंबे की कुल ऊंचाई या कुल लंबाई, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये आपका आंसर निकालना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं, खंबे की मुझे नहीं पता है प्यारे बच्चों लंबाई कितनी है। देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले आप देख लेना, कहीं पर भी अगर पानी भरा होगा तो सबसे पहले पानी मिलेगा, पानी के नीचे कीचड़ मिलेगा। पानी के नीचे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? कीचड़ मिलेगा। तो हमने मान लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, खंबा चाहे जितने मीटर का हो, लेकिन हमेशा अगर पार्ट की बात की जाए, भाग की बात की जाए, जिसे पार्ट यानी PART जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर पार्ट की बात की जाए तो प्यारे बच्चों कितना होता है? वो 1 होता है। तो हमने ये देखा, ध्यान रखना कि पूरा खंबा जो है कितने का भी हो, हमने कह दिया पूरा खंबा जो है 1 का। अब इसमें से 1/3 कहां पर है प्यारे बच्चों? 1/3 कहां पर है? कीचड़ में, वो निकाल दिया। और फिर बचे हुए में से 1/4 कहां पर है? जल में, वो निकाल दिया। तो क्या शेष भाग बचेगा क्या हमारे पास? आप इसे x मान के भी कर सकते हो। हमने मान लिया कुल खंबे की लंबाई x हो गई है, तो x/3 कीचड़ में है, x/4 जल में है। मतलब वही निकलता है प्यारे बच्चों। x से क्यों नहीं पीछा छोड़ते हैं आप? हम ये जानने का प्रयास करें। कुल खंबे की लंबाई x है हमारे, 1 है, और 1 में से 1/3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कीचड़ में है। 1/4 हमारे पास जल में है। तो हमने ये देखा हमारे पास कि ऊपर हमारे पास कितना निकला हुआ है। तो 1 में से अगर हम इन दोनों को घटा देंगे, किसको? कीचड़ वाले भाग को, जल वाले भाग को, तो हमारे पास वो वाला भाग आ जाएगा जो ऊपर निकला हुआ है। तो हमने देखा प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस में 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू, ये कौन सा भाग निकला है प्यारे बच्चों? ऊपर का। तो 12 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5/12 बराबर में 5। क्योंकि मुझे पता है ऊपर कितना भाग निकला हुआ है, 5 भाग। तो हमने एक काम किया, 12 चला जाएगा प्यारे बच्चों गुणा में, तो 5 गुणा में 12 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 5, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 12 मीटर। यहां तक चीजें समझ में आप सबको निश्चित तौर पर आ गई होंगी। यहां पर आप सभी को चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये महत्वपूर्ण है, देखते हैं।
आपको सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान रखना। आ गया होगा क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि एक व्यक्ति अपनी आय का, मुझे नहीं पता उसकी आय कितनी है, वो कह रहा है कि अपनी आय का 1/4 भाग, ध्यान रखना, अपनी आय जो है उसका 1/4 भाग कहां पर खर्च करता है? खाने पर खर्च कर देता है। फिर उसने कहा, आगे देखना, 2/3 भाग, ध्यान रखना कि 2/3 भाग प्यारे बच्चों, 2/3 भाग कहां पर खर्च करता है? घर के किराए पर खर्च करता है, यानी घर किराए पर खर्च करता है। यहां पर हमने क्या लिख दिया? घर किराए पर खर्च करता है। फिर आगे देखें, और 630 रुपए शेष बचाता है, 630 रुपए शेष बचाता है। अब आपको ये बताना है कि उसकी या उसके घर का किराया कितना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है कि घर का किराया कितना है, ये आपको बताना है। देखते हैं, घर का किराया पूछा उसने हमसे कितना है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले सीधी बात यह है, वेतन चाहे जितनी भी हो, पार्ट की अगर बात की जा रही है तो हमेशा कितनी होती है? टोटल वेतन 1। तो हमने लिखा 1 में से, ध्यान रखना, जहां पर प्यारे बच्चों खाने पर खर्च किया गया 1/4 घटा दो, किराए पर खर्च किया 2/3 घटा दो, तो जो भी बचेगा तो क्या वो हमारे पास शेष 630 बचेंगे क्या? अगर इन दोनों चीजों को हम घटा देंगे अपनी वेतन में से तो क्या हमारे पास 630 बचेंगे क्या? तो हमने वेतन को माना 1 और 1 में से हमने प्यारे बच्चों खाने की ये घटा दिया और घर किराए पर ये घटा दिया। बचा कितना हमारे पास? तो एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों 12। तो ये 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12 और यहां पर कितना हो जाएगा? 8। मैं क्या कह सकता हूं? 1/12 हमारे पास वेतन बची हुई है। और यहां कितना बचा है हमारे पास? 630 बचा हुआ है। यहां कितना बचा है? 630। तो आप ही बताइए, अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 630 मल्टीप्लाई में 12, तो 12 का 0 में करोगे तो 0, 12 3 कितना हो जाएगा? 36 की 6 हासिल 3 आ जाएंगी और यहां पर कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75। यानी उसकी कुल मिलाकर वेतन जो है, कुल मिलाकर वेतन कितनी है? 7,560। ये उसकी कुल मिलाकर की वेतन आ गई है। अब इस वेतन का अगर आप 1/4 निकालोगे तो जो खाने पर खर्च करते थे वो आ जाएगा। अगर इस वेतन का 2/3 निकालोगे तो जो घर के किराए पे खर्च करते थे वो आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? घर का किराया। तो सीधी बात यहां पर है, क्वेश्चन मार्क जो था तो हमने यहां पे लिखा 7560 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 2/3। 3 से डिवाइड किया प्यारे बच्चों तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 1 बचा है, 3 5 जा, 3 2 जा और यहां पर आ गया 0। अगर मैं इन दो का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस दो का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5040। ये आपका वो खर्च है जो आप कहां खर्च करते हो? घर के किराए पे खर्च करते हो। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है और सॉल्यूशन मैंने आपके बगल में लिख दिया हुआ है। निश्चित तौर पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस चीज को हम मिटा देते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा निश्चित तौर पर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास है, बाल दिवस पर 540 बच्चों, ध्यान रखना, एक स्कूल में, किसी भी स्कूल में बाल दिवस मनाया जा रहा है और जिसमें बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों, बच्चों के लिए मिठाइयों का प्रबंध करना है। ध्यान रखना, बाल दिवस में बच्चों के लिए मिठाइयां मंगवाई गई हैं। कितने बच्चे हैं बाल दिवस पर? कुल मिलाकर बच्चे हैं 540 बच्चे हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। कुल मिलाकर बच्चे कितने हैं आपके पास? 540 बच्चे हैं। इस चीज को याद रखना है। सभी को मिठाइयां समान रूप से बांटी जानी थी। ध्यान रखना, किसी में भी भेदभाव का तरीका नहीं अपनाना था, बिल्कुल समान रूप से बांटी जानी थी। अगर सभी को 2-2 मिली है तो प्रत्येक बच्चे को 2-2, अगर किसी को 3-3 तो सभी को 3-3, अगर 4-4 तो सभी को 4-4। तो इस तरीके से मिठाइयों को वितरित करना था। फिर उसने लिखा है, किंतु उस विशेष दिन 120 बच्चे, ध्यान रखना ये हैं प्यारे बच्चों कुल 540 बच्चे हैं, ये हैं कुल 540 बच्चे। फिर उसने लिखा अनुपस्थित बच्चे, ध्यान रखना उस दिन, उस विशेष दिन कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित बच्चे कितने हैं प्यारे बच्चों? 120 जो बच्चे हैं वो क्या रहे हैं? वहां पर अनुपस्थित रहे, मतलब वहां पर अनुपस्थित रहे, वहां पर अवेलेबल नहीं थे, उस दिन वो स्कूल नहीं पहुंच पाए थे। तो आप ये बताइए कि 120 बच्चे अनुपस्थित थे तो उपस्थित बच्चे कितने रहे होंगे? तो 540 में से 120 घटा दो तो 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यानी मैं कह सकता हूं कि 420 बच्चे जो थे वो क्या थे? वहां पर उपस्थित थे। समझ पा रहे हैं? फिर उसने कहा है
अनुपस्थित थे, अतः प्रत्येक बच्चे को 4-4 मिठाइयां अतिरिक्त शब्द याद रखना प्यारे बच्चों। अतिरिक्त का मतलब वो होता है जो उनके हिस्से में थी वो तो मिली ही मिली हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो टॉफियां बांटी गई हैं, एक्स्ट्रा जो मिठाइयां बांटी गई हैं वो 4-4 मिठाइयां। तो प्यारे बच्चों किनको बांटी गई होंगी? ध्यान रखना उन बच्चों को जो स्कूल में उपस्थित रहे होंगे। तो किन बच्चों को बांटी गई होंगी? ध्यान रखना उपस्थित कितने रहे होंगे? तो हमने यहां पे देखा प्यारे बच्चों अतिरिक्त टॉफियां, क्या देखा? अतिरिक्त जो मिठाइयां बांटी गई थी, अतिरिक्त मिठाई जो बांटी गई थी वो कितनी थी ये देखा प्यारे बच्चों। तो हमने देखा कुल जो उपस्थित बच्चे थे वो कितने हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे देखा 420 गुणा में 4, क्योंकि हर एक बच्चे को क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रत्येक बच्चे को 4-4 मिठाइयां अतिरिक्त बांटी गई। क्यों बांटी गई? क्योंकि 120 बच्चे नहीं आए थे तो उनकी मिठाइयां कुछ बची थी, तो वो जो आए थे उन बच्चों को समान रूप से वितरित कर दी गई। तो आप ये बताइए अतिरिक्त मिठाइयां जो हैं, तो हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों 0, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये लिखा है प्यारे बच्चों। अब आप ये बताइएगा ये अतिरिक्त मिठाइयां हैं, आप बहुत अच्छे से बताना ये किन बच्चों की मिठाइयां हैं। अगर शायद ये 120 बच्चे अनुपस्थित ना होते, उस दिन स्कूल आ गए होते, तो क्या ये अतिरिक्त मिठाइयां अतिरिक्त बच्चों को, इन बच्चों को क्या मिल पाती? क्या नहीं मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो हमने ये देखा कि अतिरिक्त मिठाइयां प्यारे बच्चों हमने 680 हमने अतिरिक्त मिठाइयां बांटी हैं, जो किन बच्चों की थी? 120 बच्चों की थी। तो अगर हम 1680 में अगर मैं 120 से भाग दे दूं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 1680 में 120 से भाग दे दूं, तो क्या मेरे पास वो मिठाइयां आ जाएंगी क्या जो एक बच्चों को बांटी जानी थी? आ जाएंगी ना। तो हमने देखा 0 से 0 कैंसिल, 12 का हमने भाग दिया प्यारे बच्चों, 12 एकम 12 और 12 चौके 48, ये आ गया 14 मिठाइयां। 14 मिठाइयां का मतलब है कि हर एक बच्चे को 14 मिठाइयां बांटी जानी थी और ये बांटी गई हैं, लेकिन अतिरिक्त मिठाइयां भी बांटी गई हैं, तो उन मिठाइयों की संख्या बल्कि कुछ और हो गई है। तो 120 बच्चों को कितनी मिली थी? 14। तो प्यारे बच्चों इन जो आए हैं उनको भी तो 14 मिलते हैं अगर सभी आ जाते तो उसने हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा, तो यदि सभी बच्चे उपस्थित होते तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलती? तो प्यारे बच्चों आंसर हमारा आ चुका है, अगर सभी बच्चे उपस्थित होते तो कितनी मिठाइयां, क्योंकि इनके नाम की 14 मिठाइयां आई थी, तो 14 सभी के नाम की मिठाइयां आई होंगी, तो प्रत्येक बच्चे अगर उपस्थित होते सभी को 14 मिठाइयां बांटी गई होती। ध्यान रखना, क्लियर हैं चीजें? ध्यान रखना। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि कुल मिठाइयों की संख्या, ये भी पूछ सकता है कुल मिठाइयां कितनी बांटी गई हैं, कुल मिठाई कितनी बांटी गई, तो मुझे पता है, ध्यान रखना, कि 14 मिठाइयां ऑर्डर की गई थी, तो 540 में सब 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। या फिर ध्यान रखना मुझे पता है कि 420 बच्चे आए थे, इनको 14 मिठाई तो मिली हैं, लेकिन 4 अतिरिक्त मिली हैं, तो यानी 18 मिली हैं। या तो 420 में 18 का मल्टीप्लाई कर दो या 540 में 14 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर दोनों जगह से एक ही आंसर आएगा। अच्छा, ये आपसे ये पूछ सकता है कि कुल मिठाई जो आए हैं उनको मिठाइयां कितनी बांटी गई। ध्यान रखना ये बांटी जानी थी, ध्यान रखना ये बांटी गई है नहीं है, ध्यान रखना ये तो बांटी गई, साथ में अतिरिक्त मिठाइयां बांटी गई हैं, तो मिठाइयों की संख्या बल्कि कितनी हो गई? 18। अगर वो आपसे ये पूछा जाता कि मिठाइयां कितनी बांटी गई, तो प्यारे बच्चों 14 तो सबको मिली हैं और 4 अतिरिक्त मिली हैं, तो बांटी गई मिठाइयां अभी कितनी है? 18। जो बांटी जानी थी वो कितनी है? 14। यहां तक चीजें प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, आपको निश्चित तौर पर स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो आप लेते रहिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए, महत्वपूर्ण सूचना प्यारे बच्चों ये है सभी के लिए कि इस वीडियो के बाद में इससे जो आने वाले वीडियो होंगे वो प्यारे बच्चों किसी नए टॉपिक के होंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और वो टॉपिक लेकर के आएंगे जो अभी वर्तमान में आई हुई एसएससी जीडी या कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ध्यान रखना, उपयोगी साबित होगा, ऐसा टॉपिक हम उठाएंगे, ध्यान रखना है। तो अभी कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेज आए थे कि सर आप एडवांस करवा दीजिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अगर न्यूमेरिकल चला रहे हैं तो कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक और करवा दें, इसके बाद हम एडवांस करवाते हैं। बहुत जल्द से जल्द आपको एडवांस पर ले चलते हैं। एडवांस मैथ आपके लिए बहुत एक चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपने कभी देखे ना होंगे, इतना मुझे विश्वास है। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया जरूर देंगे।
ये हमारा प्रॉमिस है आप सबके लिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो हमें इस वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, फिर से हम आपसे कहेंगे, यदि हमारे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आप सभी को चीज़ें अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो चीज़ों को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इनको फैलाने का प्रयास करना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।